भारी जुर्मानों से तंग आकर कराची के ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल कर दी। मुसाफिर सड़कों पर रुल गए। सुबह में 8 बजे निकली थी, बस नहीं मिली। बाइक वाले 600 रुपए मांग रहे हैं, रक्शे वाले 300 रुपए ले रहे हैं। ना हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम वहाँ तक पहुँच जाएं। गरीब आदमी मर रहा है महंगाई से, बजट से। मुझे ये बताएं कब से इंतजार में यहाँ पे खड़े हुए हैं और क्या समझ रहे हैं जो ई चालान की वजह से बस मालिकान की जानिब से जो एक एहतजाज जारी है, बेहतर है उसकी हिमायत करेंगे? परेशानी है अभी तो जाहिर सी बात है, परेशानी तो हो रही है, पर इस पर परेशानी आवाम को ही हो रही है। देखा जाए तो अब कितनी आवाम यहाँ पे रश लगा हुआ है, काम पे आने जाने वालों के लिए मसले की बात है। तकरीबन आधा घंटा तो हो गया है यहाँ पे खड़े हैं, बसें आ नहीं रही है, बाइकें वालों के मुँह फटे हैं, जाहिर सी बात है उनको फ़ायदा हो गया, फ़ायदा हो रहा है। रक्शे वाले 300 रुपये ले रहे हैं, हमें जाना है इसी रोड पे आके ही जाना है, सिविल पे जाना है, और रक्शे वाले 300 रुपये मांग रहे हैं, बाइक वाले 200-250 रुपये मांग रहे हैं। नॉर्मल रूटीन के अंदर कितनी देर में आपको बस मिल जाती थी, ट्रांसपोर्ट मिल जाती थी? आप नॉर्मल रूटीन में 5 से 10 मिनट में बसों का रूट ही है ये ना, सारी बसें वहीं पे जाती हैं, तो कोई भी बस आती है उसमें फ़ौरन चले जाती है। ये जो बाइकिया की बड़ी तादाद यहाँ खड़ी हुई रक्षा सवार भी हैं, ये क्या पैसे डिमांड कर रहे हैं और आपको अभी सिविल हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल जा रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल में वैसे अगर आम दिनों में देखा जाए तो 150 रुपये हर शायद बाइक वाले ले लेते हैं, कि आज तो 200 रुपये 250 रुपये क्रॉस ही करें, क्योंकि इनको पता है कि इनके पास ही जाना है, बाइकें में जाना है, मजबूरी का फ़ायदा उठाया। मुझे जाना है बोल्टन मार्केट और मैं तकरीबन 1 घंटे से खड़ा हूँ, यहाँ कोई बस नहीं आ रही, ना कोई भी बस नहीं आ रही है, और ना हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम वहाँ तक पहुँच जाएँ। हम लोग कम पैसों के खातिर तो बसों में सफ़र करते हैं, और वो बस यहाँ पर 1 घंटे से एक बस नहीं आ रही। और जो ये अगर एहतजाज कर रहे थे, गवर्नमेंट का काम है कि इनको संभालना, आवाम को सहूलत देना, कि ना कि उनको तकलीफ पहुँचाई जाए। अब हम लोग यहाँ खड़े में ना काम पे जा सकते हैं और बेबस होकर रह गए। ये जो ई चालान की वजह से इन्होंने मजबूरन एक हड़ताल की है ट्रांसपोर्टर्स ने, क्योंकि ज़ाहिर है इनका भी नुकसान है, तो आप समझते हैं कि ये ई चालान का सिस्टम ही ख़त्म होना चाहिए, या समझते हैं कि ज़रूरी है जिस तरह कराची में ट्रैफिक का निज़ाम? भाई ट्रैफिक का निज़ाम अच्छा करे वो बेहतर है बनिस्बत ई चालान के, क्योंकि इतना भारी चालान है कि एक आम आदमी तो जब बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, बहुत भारी चालान है। और इसका ये कि ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर कर दें, सड़कें सही कर दें, वो इससे ज़्यादा बेहतर है। अगर आप ये ई चालान के चक्कर में, ये तो जो है कमाई का एक ज़रिया है ये, तो ज़ाहिर है इस पर तो मजबूर आदमी। आपने यहाँ पर जो बाइकिया वाले खड़े हैं, रक्षा सवार खड़े हैं, इनसे रेट मालूम किया बोल्डन मार्केट? ये इनके रेट इस वक्त जो ये बात ही नहीं कर रहा है, जो 200 रुपये का सफ़र था वो ये 400 की बात कर रहा है। मैं जी सदर जाना है मुझे, नुमाइश पे मैं काम करती हूँ, और डेली जो है बसों की प्रॉब्लम रहती है। अच्छा, डेली तो रहती होगी, लेकिन आज तो बाकायदा एक हड़ताल भी है ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से। लोकल ट्रांसपोर्टर्स में बसें आपको नज़र नहीं आ रही हैं, सिर्फ रिक्शे और बाइकिया हजरात यहाँ खड़े हैं, तो क्या समझ रही आज कितनी परेशानी और कितनी देर हो गई यहाँ खड़े हुए? सुबह में 8 बजे निकली थी, और 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक मुझे बस नहीं मिली। मैं ख्वार होती रही हूँ और मेरी ड्यूटी का टाइम निकल रहा था। फिर मैंने बाइके वाले को पूछा, रिक्शे वाले को पूछा, वो कहते हैं 250 रुपये लगेंगे। अब आप बताएं, बस वालों ने हड़ताल कर दिए, अब हम कितने परेशान हैं, आवाम का कोई नहीं सोचता। अच्छा जी, जो बस वालों ने आज हड़ताल की है, इसकी वजह जो है वो ई चालान और भारी भारी जो जुर्माने उसकी वजह है, तो आप समझती हैं कि जुर्माने नहीं होने चाहिए, या आप किसकी तरफ जाएंगी, हुकूमत की तरफ जाएंगी जुर्मानों की तरफ, या बस की तरफ जाएंगी कि जुर्माने ना हो और ये ऐसे ही चलाते रहें? देखें, जहाँ तक आवाम की और उनकी बात है, वो तो जायज़ है, वो अपनी जगह जायज़ है, जितना वो रोज़ का कमाते हैं वो उनको मिल जाता है, ठीक है। हुकूमत तो आप क्या कह सकते हैं, हुकूमत को तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि कोई सुनाई नहीं है इस मुल्क के अंदर, जहाँ तक आवाम की कोई सुनाई नहीं है, तो मैं समझती हूँ उनके ऊपर चालान नहीं होने चाहिए। जो हड़ताल है, क्या समझते हैं इसको, शहरियों को परेशानी, फिर इतना रश, क्या समझ रहे हैं जो ई टिकटिंग चालान और दीगर भारी जुर्मानों के लिए बसों मालिकान की जानिब? सर देखें, बात दरअसल ये है कि आवाम को तो ना मुसलसल बेवकूफ़ी बनाया जा रहा है। पहले तो महंगाई ने कमर तोड़ी, फिर पेट्रोल ने कमर तोड़ी, फिर अब जो है बसें बंद हैं, बसों के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हमें। ये गवर्नमेंट को चाहिए यार कि गवर्नमेंट जो है ना एहसास करें गरीबों का। अब मुहर्रम स्टार्ट हो गए, मुहर्रम की वजह से फिर कंटेनर लग जाएंगे, फिर वो हमारे लिए जो है ना बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। 7 तारीख से लेकर 10 तक जो है ना फिर यही हमारी ख्वारी होगी। ये भाई बस हम तो परेशान हो गए हैं, शहरी कराची के जो है ना, कराची को अंधेरा कर दिया इन लोगों ने भाई। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि एहसास करें।
आप कितनी देर से यहाँ बस का इंतजार? भाई मुझे मुसलसल आप ये समझ लें कि मैं सरजानी 4K से चला हूँ, तो 4K से यहाँ पर पहुँचा हूँ, मुझे 2.5-3 घंटे लग गए हैं। अब कोशिश ये थी कि चले नुमाइश से जो है मुझे गाड़ी मिल जाएगी क्लिफ्टन के लिए। अब वो आप ये समझ लें कि आपके सामने मैं आधा पौन घंटा हो गया मैं खड़ा हूँ, लेकिन कोई गाड़ी का नामो निशान नहीं है। अब बाइकिया वाले से बोलें तो बाइकिया वाले वो 600-600 रुपये मांग रहे हैं। बताएं अब हम क्या करें, जिसकी दिहाड़ी 1000 रुपये पर डे हो, वो घर भी चलाए, किराए भी दे, कन्वेंस भी करे, कहाँ से पूरा करेगा। मैं बसों का इंतज़ार कर रहा हूँ, बसों की हड़ताल है, अब क्या करें, काम पे तो जाना है मगर बड़ी परेशानी हो रही है। ये पता नहीं क्या चाह रहे हैं ये सिंध गवर्नमेंट वाले ये हैं। जो बसों को आज हड़ताल है, इसकी वजह यह है कि जो ई चालान है और साथ ही साथ उसके अलावा ये जो दूसरा जुर्माने हैं भारी भारी, जिसमें आपको पता है 50-50 हज़ार रुपए के जुर्माने हो गए, इसकी वजह से इन्होंने हड़ताल की है। इसी वजह इस से पर क्या हड़ताल। कहेंगे, क्या सही है हड़ताल? नहीं नहीं नहीं, ये तो जुल्म है ना। इतना चालान, जितना कमाई नहीं है इतना चालान भरेंगे, कैसे भर सकते हैं? ये तो सोचो ना, आप क्या लेके जाएगा घर पे? वो घर जाता है, चालान आ जाता है, उसकी बहुत परेशानी हो जाती आप यहाँ है। कितनी देर से खड़े हैं बस का इंतजार? यहाँ हो गए 15-20 मिनट हो गए, एक बस भी नहीं आ रही, एक बस भी नहीं आ रही। अभी मुझे बताएं कितनी देर से बस का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ से आपको जाना कहाँ पर है, कहाँ जा रहे हैं, जॉब पे जाएंगे? मैं अभी एक जुड़िया बाजार जाना है काम से, अपने मतलब सौदा अभी लेने। कितनी देर हो गई खड़े हुए हैं? तकरीबन 10 मिनट हो गए मुझे। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 3-3 घंटे से खड़े हुए हैं, तो क्या वो समझते तो हैं? मखसूस गाड़ी जाने की होती है, उसके लिए होता है ये मामला। आज तो बाज़ाब्ता तौर पे हड़ताल भी है बस वालों की जानिब से, आज कोई भी लोकल ट्रांसपोर्ट की चल रही सड़क हाँ, तो यही मसाइल है ना। उसके अलावा जो है इनको चाहिए कि ट्रांसपोर्ट पे तवज्जो दे। ये ग्रीन बस और ये फलानी बस जो भी है, जो भी करे, समझे, अपना कमीशन बनाने के लिए ये सारे प्रोग्राम शुरू कर देते हैं और उसके बाद उसको लटका देते हैं। अब ये जो ग्रीन बस मेरे ख्याल है 5-4 साल से चल रही है और आज तक वहाँ तक उसका प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। रिक्शे वाले और बाइकिया 300-300 मांग रहे हैं सदर तक के। हाँ। हाँ, लोग गरीब आदमी तो हर जगह से मर रहा है, महंगाई से, बजट से। अब 40 रुपए में जाने वाला वो मांग रहे हैं 300-400 रुपए, कहाँ जाए आदमी? आप कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? मुझे आधा घंटा हो गया। और जाएंगे कहाँ यहाँ से? मैं सदर जाऊंगा मोबाइल मार्केट। अभी क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात हैं? पहले तो पेट्रोल महंगा, फिर बड़े बड़े जुर्माने हैं और अब ये कीमतें जो है वो डबल। कितनी मुश्किलात है, सफरी सहूलियात कितनी मुश्किल हो गई है? हुकूमत से क्या मुतालबा है? हुकूमत तो देखो जब से आई है इंसान कुछ भी, सिर्फ महंगाई महंगाई है, कुछ भी नहीं दे रही आवाम को। महंगाई के अलावा कुछ भी नहीं दे रही। हर साल बजट में महंगाई सी 10% तनख्वाह बढ़ती है, उससे ज़्यादा बिल बढ़ जाता है, उससे ज़्यादा महंगाई हो जाती है, तो आदमी क्या खाएगा, क्या पिएगा? ना दूध ले सकते, ना गोश्त ले सकते, सब्जी दाल पे गुजारा वो भी बिलों में जा रहे हैं, पढ़ाइयों में जा रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है बस गुजारा।